बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप लोगों के साथ 5 स्टार फर्टिलाइज़र्स का तारफ़ कुछ कराना चाह रहा हूँ और मार्केट में इसका काम करने का तरीक़ाकार क्या है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो कि एग्रीकल्चर जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसके लिए 5 स्टार फर्टिलाइज़र्स पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो रोल प्ले कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं। हम 2014 से पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर एक ही बेसलाइन जिसको फर्टिकेटेड फर्टिलाइज़र्स कहते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहले दिन से ही हम पोटाशियम सल्फेट से काम स्टार्ट किया जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई प्लांट नहीं लगा हुआ था। MAP मोनोमोनियम फास्फेट के ऊपर, यूरिया फास्फेट के ऊपर, इन प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया। NPK के ऊपर जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में 2014 में लोगों को इसके बारे में आगाही भी नहीं थी, लेकिन हमने क्योंकि इस चीज़ को बावर किया कि दुनिया जो है इस वक्त सेकंड, थर्ड, इवन के 4th जनरेशन्स के ऊपर चल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में स्पेशली जो एग्रीकल्चर में डेवलप कंट्रीज़ हैं, मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, कनाडा की बात करते हैं या इवन के चाइना की बात करते हैं, ये सारे लोग इस वक्त 3rd, 4th जनरेशन्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र्स भी हैं, जो स्प्रे की शक्ल में भी होते हैं। इवन के अभी तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि डिफरेंट इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स को टैबलेट्स की शक्ल में लोग 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। हम इस वक्त कुछ पिछले 5 साल में सबसे पहले हमने ये फील किया कि पाकिस्तान में जो इस वक्त, क्योंकि मोस्टली जो पंजाब के अंदर ज़मीनें 65 से 70% जो हमारी लैंड है उसका pH लेवल 8.5 से ऊपर है और ये डे टू डे बढ़ता जा रहा है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो इस वक्त तो फार्मर इस चीज़ को बड़ी बाखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो हम क्योंकि हम ट्रेडिशनली जिन खादों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उससे दूर भी नहीं जा सकते, लेकिन उनके pH लेवल जो है कंपैटिबल नहीं है हमारी ज़मीनों के साथ, जो कि प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि हमारी यील्ड डे टू डे कम हो रही है, जो कि हम समझते हैं कि हमारी इनपुट्स के अगेंस्ट हमें 100% के बजाय 20 से 25, इवन के 25 से भी नीचे यील्ड मिल रही है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है इन फ्यूचर, क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा तो पाकिस्तान में वही है बल्कि डे टू डे कम हो रहा है, जबकि आबादी बढ़ रही है। अगर हम आबादी को देखते हुए अंदाज़ा लगाएं 2030 में तो ये 50 करोड़ आबादी को टच करता हुआ मुल्क नज़र आ रहा है। जब हम नई टेक्नोलॉजी दुनिया के नए तरीक़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम शायद दुनिया के साथ नहीं चल सकेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 5 स्टार फर्टिलाइज़र ने 3 साल 4 साल पहले MAP 1144 को, जो कि जिसका pH लेवल 4.8% है, इंट्रोड्यूस कराया और राइट नाउ ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम फार्मर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी 50% डोज भी हमारी जो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर, नॉट इवन मेज़, राइस और शुगर केन और या फिर सबसे बड़ी फसल जो गंदम की है उसके लिए ये सफिशेंट है 25 kg, बल्कि हम बाकी वेजिटेबल्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर भी ये चीज़ को समझते हैं और ये चीज़ बड़ी अहम है, क्योंकि हम ये चीज़ समझते हैं कि बेल्जियम, USA, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे लोग लो pH लेवल की फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इवन कि वहाँ के pH लेवल भी डाउन है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है कि हमने हाउ कैन वी गेट द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम आवर क्रॉप्स। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से 55 से 60 मन गंदम ली जा रही है। जो हमारे बांग्लादेश है वहाँ पे भी एवरेज 48 से 50 मन गंदम की एवरेज है, या पाकिस्तान की एवरेज का अंदाज़ा आपको पता ही है 30 से 35 मन की गंदम एवरेज आ रही है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम स्पेशली राइस, मेज़ और गंदम, इसमें हमारी यील्ड को दुनिया की यील्ड के मुताबिक लेके आना चाहिए। अब तो
अल्हम्दुलिल्लाह नई वैरायटीज़ भी आ रही हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आ रही हैं, मेज़ भी अब 100+ आ रही है, राइस भी अब हाइब्रिड 100+ आ रही है, दैट इज़ ए वेरी गुड। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने आपको MAP 1144 की बात बताई, इसके साथ MAP 1261 है जो कि वाटर सॉल्युबल है, 100% वाटर सॉल्युबल है। स्प्लिट डोज के साथ हम सारे इस वक्त डिफरेंट कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इवन के फर्टिलाइजर सेगमेंट्स भी, बड़ी कंपनीज भी इसको फोकस कर रही हैं, जिसको हम TMA कहते हैं, टेक्निकल मोनोमोनी फास्फेट, उसके ऊपर काम कर रही हैं। ये फ्यूचर यही है मेरे किसान भाइयों, फ्यूचर यही है। हम जब तक अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट को, अपने कल्चर को चेंज नहीं करेंगे, हम तब्दीली इस मुल्क में नहीं ला सकेंगे। जितने ज़िम्मेदारी हमारे हुक्मरानों की है इस मुल्क के अंदर, हमारे बड़ों की है कि ज़िम्मेदारी इस मुल्क में तब्दीली लेके आने के लिए, उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हमारे इंडिविजुअल्स की है। हम अपनी सोच के साथ तब्दीली ला सकते हैं। बेसिकली आपकी सोच ही किसी चीज़ की तब्दीली का इंसार करती है। तो इसके लिए हम जैसे आपके साथ एक फास्फोरस खाद की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मोर देन 2 मिलियन मेट्रिक टन फास्फोरस एनुअली यूज़ होती है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यूरिया इस्तेमाल होता है हमारे मुल्क के अंदर। जबकि तीसरी बड़ी जो हमारी खाद है, जो पोटाश है, वो इसका 15% भी टोटल नहीं है जो इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है इस मुल्क के अंदर। लेकिन पूरी दुनिया में इसके अंदर कमोडिटीज़ को पूरा किया जाता है। नंबर 2 जो हम बात करना चाह रहे हैं कि जब तक आप, जैसे MAP फास्फोरस की बात की है हमने, इसको आप इस्तेमाल करें। हमने नया प्रोडक्ट एक इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम UP 1040 कहते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट एक तो ये है कि क्योंकि सिंध की मार्केट में क्योंकि हवाएं तेज़ चलती हैं, वहाँ पे छट्टे का कंसेप्ट है, दे पीपल्स आर नॉट यूजिंग कि वो फर्टिगेटेड फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर सके, तो छट्टे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्योंकि यूरिया फास्फेट हम यहाँ पे 1744 इस्तेमाल करते हैं, तो ये दानेदार 1040 पाकिस्तान की इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम 5 स्टार फर्टिलाइज़र ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अंदर मैग्नीशियम ख़ास तौर पे इनबिल्ड है और इसके अंदर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि विदाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी फसल में कभी भी जो आपकी बेसल डोज यूज़ हो रही हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, उसकी यूटिलाइजेशन विदाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे ही है कि आपके सामने खाना पड़ा हो लेकिन आपके हाथ नहीं है, आप हाथों से खा नहीं सकते, तो वो खाना यूज़लेस है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसी तरीके से आप जो भी खाद अपने फसलों को देते हैं उसमें अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं इस्तेमाल करते तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के बगैर उनकी अब्जॉर्प्शन, उनकी यूटिलाइजेशन फुलफिल नहीं हो पाती, उस लेवल पे पीक अब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते क्रॉप्स, ना ही वो उस तरीके से फसल में वो फ़ायदेमंद होती हैं। दूसरा, हम क्यों हमने ये फील किया पिछले कुछ 6-7 साल के अंदर कि पूरी दुनिया के अंदर, इवन के इंडिया के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की यूजेज जो थी बड़ी कॉमन चल रही थी। वहाँ पे जो स्टैंडर्ड था एग्रीकल्चर का वो 92 से चल रहा था, जबकि पाकिस्तान के अंदर इसकी स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं थी, स्टैंडर्ड ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल के पास इसका स्टैंडर्ड ही नहीं था एग्रीकल्चर का। इसमें 5 स्टार फर्टिलाइज़र और कुछ दोस्तों ने मिल के बड़ी एफर्ट की और इसका हमने पिछले साल जुलाई-अगस्त 2025 में इसका स्टैंडर्ड बनाया। गवर्नमेंट से हमने इसकी अप्रूवल ली, इसमें बड़ी एफर्ट की कि इसका स्टैंडर्ड हमें मिले ताकि इसको पाकिस्तान में एज ए लीगल हम सेल कर सकें। तो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में मैंने डाटा देख रहा था कि पिछले तकरीबन 2025 या कुछ इस टेन्योर के अंदर कोई मिनिमम लेवल पे भी तकरीबन 25 से 30 हज़ार मेट्रिक टन प्रोडक्ट की इंपोर्ट हुई है, जो कि एक ड्रास्टिकली चेंज है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अब गवर्नमेंट भी किसी लेवल पे रिकग्नाइज करती है। दिस इज़ बेस्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस।
ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पौधों में खुराक बनने के अमल को कंसिस्टेंट करता है और प्रोलॉन्ग करता है। जो काम आपके यूरिया की यूटिलाइजेशन 7 to 10 डेज तक ख़त्म हो जाती है, इसकी यूटिलाइजेशन से उसकी यूजेज जो है वो तकरीबन 15 से 20 इवन के 25 दिन तक हमें ऑब्जर्व किया है। टेक्निकली डाटा हमारे पास अवेलेबल है, वी कैन शेयर विद यू कि इसकी यूटिलाइजेशन इस तरीके से बढ़ सकती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एग्रीकल्चर में बहुत एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ी ज़बरदस्त चेंज है जो फार्मर्स के लिए बड़ी एक सस्ती फर्टिलाइज़र जो है उसके लिए कारआमद है, और इस तरीके से वो अपनी यूरिया की यूजेज को भी कम कर सकता है, लेकिन इसकी स्प्लिट यूज़ चाहिए होती है। उसके बाद 5 स्टार फर्टिलाइज़र ने पिछले 2 साल में 2-3 प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिसमें हमारे पास एक ऑर्गेनिक मैटर है। ये सफरी से ऑर्गेनिक मैटर में रजिस्टर्ड है 25% के अंदर, लेकिन ये प्रोडक्ट मैंने अफ्रीका की मार्केट के अंदर देखा है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर अफ्रीका के अंदर इस प्रोडक्ट को यूज़ करते थे। फिर हमने थोड़ा सा इसको स्टडी किया कि व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। तो इसके अंदर हमने एक इनबिल्ट सिलिकॉन इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पाकिस्तान के अंदर सैंडी लैंड के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप लो पीएच लेवल की फर्टिलाइज़र यूज़ करवाते हैं वहाँ पे लीच डाउन होती हैं, इवन के बाकी कॉमन लैंड के अंदर भी, मैरा ज़मीन के अंदर भी लीच डाउन होने के ये चांसेस होते हैं इनके जो लो पीएच लेवल की फर्टिलाइज़र जिनकी हम बात कर रहे हैं, 2nd-3rd जनरेशन की फर्टिलाइज़र्स। इसके अंदर सिलिकॉन के अलावा नाइट्रोजन की मकदार काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 12 से 13%, सल्फ़र की मकदार 12 से 13% है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड 12% है, अमाइनो एसिड को 5% है। इसका पीएच लेवल वंस अगेन दिस इज़ ए वेरी लो पीएच लेवल, दिस इज़ द 4% पीएच लेवल फर्टिलाइज़र, और इसके अलावा ये 100% वाटर सॉल्युबल है। हम ये समझते हैं कि दिस इज़ द, हम कम्बो नहीं कहते इसको, इसमें 5 डिफरेंट मेजर इंग्रेडिएंट हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में, जो हम क्यों आपको कहते हैं कि इसकी स्मॉल डोजेस दें, क्योंकि जब भी आप पूरी दुनिया में वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स जो हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्रिप इरिगेशन यूज़ होती है। क्यों ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं? एज पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है वो उस फसल के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। तो उस फसल को ये क्योंकि बड़ी स्मॉल डोजेज हैं, 10-12% की डोज के साथ, हम इसको अगर राइस के ऊपर 25 किलो जो ट्रांसप्लांट करने के बाद 10 से 12 दिनों के बाद, आप पनीरी ट्रांसप्लांट करने के बाद, चाहे वो आपके पास हाइब्रिड है, चाहे 1509 है, या कोई दूसरी वैरायटी आपने लगाई हुई है, उन वैरायटीज़ के ऊपर अगर आप इसको 25 किलो या 12.5 किलो स्प्लिट करके 2 दफ़ा दे दें, तो आपके लिए ये सारी जो है सल्फ़र, नाइट्रोजन में फुल नाइट्रोजन की भी बात कर रहा, क्योंकि नॉर्मली लोग यूरिया डीएपी इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन आपको 18% मिलती है, एटलीस्ट अमोनिकल फार्म में वो आपको नाइट्रोजन की उतनी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। क्योंकि हमारे गुजरांवाले साइड, नारोवाल साइड के ऊपर नॉर्मली लोग डीएपी का कंसेप्ट बहुत कम है। हाइब्रिड में हमारे इधर ओकाड़ा या फिर कसूर साइड पे यहाँ पे कंसेप्ट है, लेकिन इधर थोड़ा कम होने की वजह से फिर इसके लिए ये एक बड़ा अच्छा सूदमंद साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।